और सब अच्छे हैं। हाँ, कल वाले क्वेश्चन किसकी समझ में नहीं आई? कल मैंने क्वेश्चन दिए थे कुछ। हाँ, ज़्यादातर वो क्वेश्चन जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना उसी से संबंधित थे। हाँ, आप बताइए, कल का क्वेश्चन एक था तो आपका। हाँ, कल मैंने दिया था, वो था ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन ही था ये, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। वेरी गुड। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस तरह से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस तरह से प्रवेश करती है? पहले नंबर तो मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा दी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी पढ़ा दिया, सिंधु भी पढ़ा दिया, गंगा भी पढ़ा दिया है। किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो वो है आपका यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। भूपेन हजारिका जो पुल है ना, भूपेन हजारिका पुल का जो आंसर कई लोगों ने दिया है वो दिया है ब्रह्मपुत्र नदी। मगर उसमें एक कंडीशन है कि जब लोहित नदी ना आए, लोहित नदी ना आए, जब ब्रह्मपुत्र नदी लगाया जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक लोहित नदी है और वास्तविक रूप में वो लोहित ही नदी पर है, जिसे हम दूसरे नाम ढोला सदिया पुल के नाम से जानते हैं। ढोला सदिया पुल। एक और क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जो बांग्लादेश में जाना जाता है वो जाना था जमुना के नाम से, जमुना। और असम में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तिस्ता जो नदी है तो वो नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को जो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती तो उसका नाम हो जाता है जमुना, और जमुना की वो सहायक हुई तो ब्रह्मपुत्र नदी का ही जो पुरान जो असम में नाम है वो जमुना, वो है ब्रह्मपुत्र नदी है। तो वो किसकी सहायक नदी हुई? ब्रह्मपुत्र की। जम्मू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? जम्मू ग्लेशियर से तिस्ता नदी ही निकलती है। सुबनसिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? सुबनसिरी जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? एक ग्लेशियर है हमारा, इसे कहते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का एक पार्ट है जिसे मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर झील से ही हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। जम्मू ग्लेशियर किस राज्य में है? जम्मू ग्लेशियर किस राज्य में है? तो वो सिक्किम राज्य में है, सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वो तिस्ता नदी को लेकर है, तिस्ता। इसमें कई लोग हैं, वैसे भी जो कमेंट में भी दिए हैं, ज़्यादातर शहनाज मलिक हैं, उन्होंने ज़्यादातर जो क्वेश्चन उनके आंसर सही दिए हैं। तो आइए, क्या चल रहा है उसमें, क्या चल रहा है हिमालय में? हाँ, अच्छा, आपके 9 ठीक हैं, वेरी गुड। आपके 10 में से 10, वेरी गुड। चलो, मेहनत करिएगा, कामयाबी तो कदमों में आके गिरेगी। क्या चल रहा था बताइए? हिमालय चल रहा था ना। हिमालय पर्वत
क्या था आपके लिए बताऊं। मैंने बताया था कि हिमालय पर्वत को जो बांटा गया है वो दो स्थितियों में बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो नदियों के आधार पर और दूसरा है आपका स्थिति के आधार पर। नदियों के आधार पर मैंने आपको बताया था कि पहला जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय है, दूसरा हिमालय है जो कुमाई हिमालय है, तीसरा जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय है, चौथा जो हिमालय है वो आपका असम हिमालय है। हाँ, मैंने कल लिखवा दिए हैं। और स्थिति के आधार पर मैंने जो बताया था आपके लिए, जो पहला हिमालय है वो महान हिमालय है, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा है हमारा शिवालिक हिमालय। तो स्थिति के आधार पर हम पहले देखते हैं। स्थिति के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहला जो हिमालय है हमारा ट्रांस हिमालय, मैंने आपके लिए बता दिया था। ट्रांस हिमालय थ्योरी देखते हैं पहले इसकी, उसके बाद मैप पर समझेंगे। पहले थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। पहला है हमारा महान हिमालय। महान हिमालय अगर इसकी लंबाई के बारे में बात करी जाए, पूरे हिमालय के बारे में या हिमालय के बारे में, तो इसकी लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर के बीच है। और ये जो स्थिति है इसकी वो नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। कहाँ तक है? ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश में ही गिना जाता है। वैसे तो वो तिब्बत वाले एरिया में जिस पर चीन का अधिकार है, नामचा वर्मा। नामचा वर्मा जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखा जाता है कि अगर इस हिमालय की अगर बात करी जाए तो ये कितने राज्यों में इसका ज़्यादातर विस्तार, जो मुख्य जो विस्तार माना जाता है वो कितने राज्यों में माना जाता है। तो सबसे पहले जो विस्तार माना जाता है वो जम्मू कश्मीर। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद आपका सिक्किम, और उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पूरे विश्व की, पूरा विश्व है ना, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इस महान हिमालय पर ही पाई जाती हैं। ये सबसे लंबा भी है और सबसे हाईएस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है। मतलब इसकी लंबाई भी सबसे ज़्यादा है और ऊंचाई भी। एवरेज जो ऊंचाई है इसकी लगभग कितनी है? 6000 मीटर। एवरेज ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां, विश्व की जितनी भर ऊंची चोटियां हैं वो लगभग इसी हिमालय में पाई जाती हैं। विश्व की ज़्यादातर ऊंची चोटियां महान हिमालय
हिमालय में पाई जाती है। इस पर हर समय बर्फ जमी रहती है। महान हिमालय पर जमी रहती है। इसी कारण से इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री भारत की मतलब हिमालय की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है। भारत में स्थित है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में है। मगर एक क्वेश्चन और आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह आपकी गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कहाँ पर है? वो ट्रांस हिमालय हमारा उसकी कराकोरम श्रेणी पर है, मगर वो भारत में नहीं है। जो PUK वाला क्षेत्र है उसमें है। भारत की अगर जो हिमालय है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो किस पे है? सिक्किम में है। उस पर भी विवाद है। नेपाल कहता है हमारे यहाँ पर है, हमारे क्षेत्र में है। भारत कहता है हमारे क्षेत्र में है, तो इस पर भी विवाद है। अब वो क्वेश्चन आता है कि पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्णतः तो वो है तुम्हारा नंदा देवी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको ठीक करना है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी आए तो गॉडविन ऑस्टिन, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आए तो वह आपकी कंचनजंगा, और पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी आए तो वह है आपकी नंदा देवी। ठीक है, तो कॉपी करो इसे, कॉपी करो। तो हो गया कॉपी, हो गया। चलो ठीक। अब आती है चोटियों की बात। पूर्व से पश्चिम की ओर की चोटी। अब इसमें जो पहली चोटी होती है वो है नामचा वर्मा। नामचा वर्मा जो
अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद होगा तुम्हारी कंचनजंगा, जो आपकी सिक्किम में है। अब ये भारत है। अब उसके बाद आती है आपकी, ये तो भारत की हुई। अब आती है आपकी मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, ये सब महान हिमालय की चोटियां हैं। ये महान मकालू, एवरेस्ट और आपकी होगी मंसालू। मंसालू के बाद आती है अन्नपूर्णा, और एक अगली है तुम्हारी धौलागिरी। ये सारी चोटियां आपकी महान हिमालय की नेपाल में। नेपाल में। अब उसके बाद आता है आपका, अब उससे और आगे चलेंगे तो अगली चोटी आती है अपनी नंदा देवी। और उसके बाद आती है तुम्हारी बद्रीनाथ। उसके बाद है केदारनाथ। केदारनाथ, ये जो तीनों चोटियां हैं यहाँ पर हुई उत्तराखंड में। नामचावरम अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में। उसके बाद कंचनजंगा हुई सिक्किम में, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नापूर्णा, धौलागिर ये नेपाल में, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये उत्तराखंड में, और एक है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये है आपकी जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत हो गया जम्मू कश्मीर में, मगर ये पीओके वाले क्षेत्र में है। पीओके वाले क्षेत्र में है। और उसके बाद, और ये जो सारी चीजें हिमालय पर हैं। उसके बाद भारत की जो कौन कौन सी नदियां हैं वो महान हिमालय से निकलती हैं, तो इसमें देखा जाए तो पहली जो नदी है गंगा है, दूसरी आपकी यमुना है, तीसरी आपकी शारदा है, चौथी आपकी रामगंगा। ये नदियां भी महान हिमालय से निकलती हैं, तो कॉपी करिए इसे। हो गया कॉपी। चलो अब ये तो महान हिमालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। उसके बाद आता है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय।
पहले तो ये देखेंगे हम कि पहले मैं एक आपके लिए क्वेश्चन नहीं बताया, मैं एक क्वेश्चन और सुनिएगा। जैसे मान लो कि ये अब ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, सीधा समझ लो आप। मान लीजिए कि ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, और ये हो गया महान हिमालय। तो यहां ये स्थिति है जो खाई से या से इससे जुड़ा हुआ है, मतलब ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये महान हिमालय हो गया, और यहाँ ये जुड़ा हुआ है। तो इस ये जुड़ी हुई स्थिति को यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच की स्थिति को जहाँ से जुड़ा हुआ है इसे कहेंगे इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। और महान हिमालय और लघु हिमालय, इनके बीच में ये यहाँ जो स्थिति है इसे कहेंगे मुख्य केंद्रीय दरार, मुख्य केंद्रीय दरार। कभी कभी आ जाता मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये भी आ जाता है। अब एक और चीज, ये लघु हिमालय हो गया, और ये शिवालिक हिमालय हो गया। ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ से जुड़ते हैं उसको इंडो सांगपो सचर जोन, लघु हिमालय और महान हिमालय जुड़ते हैं उससे मुख्य केंद्रीय दरार और मैन सेंट्रल थ्रस्ट, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जहाँ से जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं मैन बाउंड्री, मैन बाउंड्री, मैन बाउंड्री फॉल्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट, फॉल्ट। अब इस चीज को समझना है थोड़ा सा कि यहाँ पे दोनों जो हिमालय जुड़ रहे हैं ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय, उस जगह को हमने किस नाम से इंडिकेट किया है? हमने नहीं, विद्वान जो भूगोल वेता है उन्होंने किससे इंडिकेट किया है? इंडो सांगपो सचर जोन है उनके, उसके द्वारा ये दोनों महान हिमालय और जो ट्रांस हिमालय है दोनों जुड़ रहे हैं। उसके बाद लघु हिमालय और आपका महान हिमालय ये मुख्य केंद्रीय दरार द्वारा जुड़ रहे हैं जिसे मैन सेंट्रल थ्रस्ट भी कहा जाता है, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जुड़ रहे हैं वो मैन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा जुड़ रहे हैं। पहले इसको कॉपी करना, तो आगे देखिए इसे। लघु हिमालय या मध्य हिमालय की को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, मतलब अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में एक श्रेणी है जिसे हम पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। अगला है
धौलाधर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद है फिर नागटिब्बा, नागटिब्बा पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में। उसके बाद है मसूरी पर्वत श्रेणी, मसूरी, वो है कुमायूं, उत्तराखंड। उसके बाद है आपका ये हो गया महाभारत, महाभारत पर्वत श्रेणी है, ये है आपकी नेपाल। लघु हिमालय के जो पार्ट हैं, लघु हिमालय की कुछ अन्य श्रेणियां हैं जिन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में इसकी एक श्रेणी है, उसे पीर पंजाल के नाम से। हिमाचल प्रदेश में उसको धौलाधर के नाम से। उत्तराखंड में उसे नागटिब्बा के नाम से। और उत्तराखंड में कि कुमाऊं क्षेत्र में उसे मसूरी के नाम से। और नेपाल में श्रेणियों से महाभारत के नाम से। ये जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है इसका नाम है शिमला। ये धौलाधर पर्वत श्रेणी पर है। और ज्यादातर जो पर्यटक स्थल हैं उत्तराखंड के, ज्यादातर जैसे रानीखेत, रानीखेत हो गया, नैनीताल, दार्जिलिंग, चक्राता, चक्राता है, अल्मोड़ा, मसूरी, ये लघु हिमालय पड़ी है। हिमालय पर ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर पर्वत श्रेणी पर है। किसकी शाखा है? लघु हिमालय की शाखा। अगर धौलाधर नहीं आती है, लघु हिमालय आएगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल है जैसे रानीखेत है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, चक्राता है, अल्मोड़ा है, मसूरी है, ये लघु हिमालय पर स्थित है। कॉपी करो, हो गया कॉपी। अब उसके बाद आता है अगला हिमालय, ये कहते हैं शिवालिक हिमालय, तीसरा जो पार्ट है। पहले नंबर तो ये हिमालय का सबसे नया भाग है। हिमालय का सबसे नया भाग। दूसरा, ये हिमालय के दक्षिण में है। हिमालय के दक्षिण में है। और
और अगला यह मध्य हिमालय की समानांतर है और इसके निर्माण जो हुआ है वो नदियों द्वारा लाए गए। अवसादों से हुआ है। इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये हिमालय का बाहरी भाग है। होने के कारण, हिमालय का बाहरी भाग होने के कारण इसे बाह्य हिमालय हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय के हिमालय के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान है और ज़्यादातर यही पॉइंट ज़्यादा हुए हैं। अगर देखा जाए तो पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग कितनी है, 50 किलोमीटर। और पूरब में अगर अरुणाचल प्रदेश में बात करी जाए तो पूरब में अगर इसकी चौड़ाई कितनी रह गई है, 15 किलोमीटर आता है। तो अब इसे मैप पर समझते हैं, ठीक है। कॉपी करो, हो गया कॉपी। देखो टाइम हो गया है और कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने पहले आपके लिए बताए थे। डेली मैंने कह दिया, मैंने डेली आपके लिए 10-15 क्वेश्चन आपके लिए देंगे। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, मैप पे हम अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। अब क्या करें भैया, घड़ी रुकती ही नहीं है, घड़ी की सुई नहीं रुकती। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर है? इसमें आप ग्लेशियर बताना चाहो तो ग्लेशियर बताना, और ग्लेशियर के साथ कोष्टक में ये भी लिख देना कि ये कौन सी जगह पर है। अगला है, लेह किस नदी के किनारे है? अगला क्वेश्चन है, लेह किस नदी के किनारे है? अगला क्वेश्चन लिखो, सिंधु नदी किस जगह से, सिंधु नदी किस जगह से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? लद्दाख और जास्कर के बीच, लद्दाख और जास्कर के बीच
कौन सी नदी बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी बहती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर है? श्रीनगर शहर कौन सी नदी के किनारे है? श्रीनगर शहर कौन सी नदी के किनारे है? भारत में किस जगह पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? भारत में किस जगह पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? अगला है कुल्लू शहर और मनाली शहर। कुल्लू शहर और मनाली शहर किस नदी के किनारे हैं? पाकिस्तान का स्वर्ग किस नदी घाटी को कहा जाता है? पाकिस्तान का स्वर्ग किस नदी घाटी को कहा जाता है? सिंधु नदी का मुहाना, ये लिखना, सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये थे आज के क्वेश्चन। और जो ऑनलाइन वाले हैं जो भी, वो अपने आंसर कमेंट में दें, और ऑफलाइन वाले तो कल करके लाएं। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू।